दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। कहते हैं कि ख्वाब जितना बुलंद देखो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम गिरोगे तो उतनी ही बुलंदी से गिरोगे और तुम्हें चोट भी इतनी ही लगेगी। यही कुछ हुआ सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ, जिसको लोग SBF भी कहते हैं। ये SBF कौन है, उसकी कहानी क्या है, हम आपको बता रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। SBF की दास्तान हर उस नौजवान की कहानी है जो दिन रात तेजी से तरक्की करने और दुनिया में अपना नाम पैदा करने के ख्वाब देखता है। कम मेहनत, ज्यादा मुनाफा, बड़ा नाम और लाइफ सेट है। आप भी कह रहे होंगे ये मैंने अपनी विश लिस्ट बतानी शुरू कर दी। विश लिस्ट है तो सही, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड की। सैम बैंकमैन, उम्र 30 साल, MIT का ग्रेजुएट, वीडियो गेम्स का शौक और बहुत सा पैसा कमाने का ख्वाब। SBF ने न्यूयॉर्क में शेयर्स की ट्रेडिंग का काम सीखा, लेकिन जल्द ही बेजार हो गया और क्रिप्टो कॉइन में अपनी किस्मत आजमाने निकल खड़ा हुआ। अल्मेडा रिसर्च के नाम से कंपनी बनाई और ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। कम रेट्स वाली मार्केट से बिटकॉइन खरीद कर महंगी मार्केट में फरोख्त करने लगा। एक माह में ही वो बिटकॉइन में पैसा कमाने का गुर सीख गया। बिटकॉइन में अरबों डॉलर कमाकर सैम बैंकमैन ने सबको हैरान कर दिया। साथ ही साथ उसकी कंपनी FTX भी रातों रात ऊपर चली गई। जनवरी 2018 तक रोजाना $10 लाख कमाने लगी। इसी लगन से काम करते हुए SBF 2021 में अरबपति बन चुका था और कंपनी FTX दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुकी थी। FTX में रोजाना 10 से 15 अरब डॉलर्स की ट्रेडिंग हो रही थी। 2022 के आगाज में FTX की मालियत का अंदाजा 32 अरब डॉलर्स लगाया गया था। यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और सैम बैंकमैन की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी, वो देती है एंट्री और कंपनी की CEO भी बन जाती है ना मजे की बात। और सैम बैंकमैन की मंजी ठोकने में उसकी दोस्त कैरोलिन का किरदार भी बहुत अहम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैरोलिन के मुंह से ये बात निकल गई कि उनकी कंपनी जल्द ही सार्फिन के फंड्स वापस कर देगी जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। वहां से तमाम मीडिया और इन्वेस्टर्स के कान खड़े होते हैं कि क्या उनके फंड्स का इस्तेमाल करके मुनाफा बनाया गया। साल 2022 SBF के लिए तबाहकुन साबित हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड के बयान ने तो उसको फंसाया ही, लेकिन अल्मेडा के जो उसकी कंपनी थी उसके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होने से भी बहुत सारी बातों का भांडा फूट गया। एक मैगजीन कॉइनडेस्क में 2 नवंबर को शाये होने वाले आर्टिकल में ये इंकशाफ किया गया कि 2 अलग कंपनियों का बज़ाहिर मालिक एक ही आदमी है। अल्मेडा की सारी बुनियाद जिस कॉइन पर कायम है वो सैम बैंकमैन-फ्राइड की दूसरी कंपनी की मलकियत है। आर्टिकल में ये इल्जाम भी लगाया गया कि अल्मेडा रिसर्च ने FTX के इन्वेस्टर्स का पैसा बतौर कर्ज इस्तेमाल करते हुए सरमायाकारी की, जो कानूनन जुर्म है। और यही मौका था जिसका बाइनेंस को इंतजार था। जी हाँ, बाइनेंस जो FTX की कंपेटिटर कंपनी थी। उसको जैसे ही मामले की सुनगुन लगी, उसने FTX से मुंसलिक सारे बिटकॉइन टोकन्स फरोख्त कर दिए। बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव चेंगबेंग जाओ ने वाजे किया कि FTX से मुतालिक इल्जामात के बायस उन्होंने ये फैसले लिए। बाइनेंस के इस फैसले ने सरमायाकारों में बेचैनी बढ़ा दी और उन्होंने FTX क्रिप्टो एक्सचेंज से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसकी मजमूई मालियत कई अरबों डॉलर बनती है। SBF ने पैसा निकालने के अमल को रोका भी और बाहर से कुछ फाइनेंशियल एड लेने की भी कोशिश की, लेकिन उसको कोई खास कामयाबी नहीं हुई। FTX कंपनी की लिक्विडिटी की कमी दूर करने के लिए 8 अरब डॉलर दरकार थे, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। ऐसे में बाइनेंस ने FTX को खरीदने का सोचा, लेकिन जल्द ही ऑफर वापस ले ली। बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इन्वेस्टर्स की रकम के गलत इस्तेमाल और अमेरिकी एजेंसी की मुमकिना तहकीकात के बायस ये फैसला वापस लिया गया। बाइनेंस का ये फैसला ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और उसके अगले ही रोज FTX ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। SBF ने इन्वेस्टर्स से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है कि वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। ये मामला सिर्फ बैंकमैन के लिए हैरान कुन न था, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भी हैरान और परेशान थी। वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त बिटकॉइन की कीमत 2 साल की कम तरीन सतह पर है। बैंकमैन जो 26 अरब डॉलर्स के मालिक थे, अब कंगाल हो चुके हैं और उनके अकाउंट में सिर्फ $1 बचा है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी? आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी अनोखी कहानियां यहाँ पेश करते रहें? हमें ज़रूर लिख डालिए, हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। बहुत शुक्रिया।